हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वांट। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वांट हम कब यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अपनी इच्छाओं को बताते हैं, जैसे मैं पहाड़ों पे चढ़ना चाहता हूँ, मैं समुंदर देखना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये सब मेरी इच्छाएँ हैं। तो इनको अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो वांट का यूज़ करूँगा। तो आइए देख लेते हैं कि हम वांट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे आई, वी, यू और दे के साथ हम वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना चाहता है, इट वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। इट हम यूज़ करते हैं किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए, या कोई ऐसी लिविंग चीज़ जिसमें सोचने की सलाहियत नहीं हो। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। वे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। हम लोग एक कार ख़रीदना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बाई अ कार। मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू मीट यू। यहाँ पे मेरा फ्रेंड, जैसे कि मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ वांट की जगह वॉन्ट्स यूज़ किया है। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू मीट यू। वह एक डॉक्टर बनना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में हम कुछ नहीं करेंगे, बस वांट से पहले डोंट जोड़ देंगे। आई, वी, यू और दे के साथ हम डोंट जोड़ेंगे, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम डजंट जोड़ेंगे। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो, यू डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहती है, शी डजंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, इट डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप एक बात याद रखेंगे कि डू और नॉट मिला के डोंट बनता है, और डज और नॉट मिला के डजंट बनता है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, या ही डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो देयर, या आप कह सकते हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, या ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। वे लोग खेलना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू प्ले, या दे डू नॉट वॉन्ट टू प्ले। समीर तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहता है, समीर डजंट वॉन्ट टू स्टडी विथ यू, या समीर डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी विथ यू। यहाँ भी समीर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ डजंट यूज़ किया है, ना कि डोंट। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसे सवाल को जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसे हाँ या नहीं। तो क्या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो डू आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, तो इसमें हम अगर डू जोड़ दें, आई, वी, यू से पहले डू, तो ये बन जाएगा डू आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, ये सवाल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इससे पहले हम लोगों ने बस डू लगा दिया है, तो ये सवाल बन गया। जैसे डू आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, इसकी हिंदी होगी क्या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ।
डू वी वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। डू दे वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ हम डू जोड़ते हैं और ही, शी, इट के साथ हम डज जोड़ते हैं। जैसे डज ही वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलना चाहता है। डज शी वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलना चाहती है। डज इट वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलना चाहता है। इसका भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर आप सवाल पूछते हैं कि क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम बस डू के जगह डोंट जोड़ देते हैं और डज के जगह पे डजंट जोड़ देते हैं। जैसे डोंट आई वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ। डोंट वी वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो। डोंट दे वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। डजंट ही वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। डजंट शी वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहती है। डजंट इट वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। अब आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि अगर डू और नॉट यूज़ करेंगे, नॉट आई के बाद होगा, ना कि डू नॉट आई वांट टू प्ले क्रिकेट। जैसे होगा डू आई नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट या डू यू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही डज नॉट में भी होगा डज ही नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, डज शी नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। डू यू वांट टू फाइट विथ मी, क्या वे लोग जाना चाहते हैं। डू दे वांट टू गो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हो। डू यू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। देखिए हमने डू और नॉट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप नॉट यू के बाद है, ना कि डू के बाद। और अगर डोंट यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो डोंट यू से पहले है। तो जब भी नॉट को हम डू के साथ यूज़ करेंगे तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, इसे एक में मिला जाएंगे। डू और नॉट को जब मिलाएंगे एक साथ तो ये डोंट बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं मिलाया है, तो इसलिए नॉट को यू के बाद कहेंगे, ना कि ऐसे कि डू नॉट यू वांट टू प्ले क्रिकेट, ऐसे नहीं। आप कहेंगे डू यू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम उनसे नहीं मिलना चाहते हो। डू यू नॉट वांट टू मीट हिम। इसी तरह से एक WH क्वेश्चंस होते हैं। WH क्वेश्चंस ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल को हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। इससे बनता है वाई, वांट, वेयर, वाई, वाट, वेयर, व्हेन वगैरह वगैरह। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल सा है। इसमें हम बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट में हम वाई जोड़ दें। जैसे वाई डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट। क्योंकि इंग्लिश वाई होती है इसलिए मैंने यहाँ वाई लिखा है। तो कब की इंग्लिश व्हेन होती है तो हम यहाँ व्हेन भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह हिंदी होगा उसी हिसाब से हम इंग्लिश का सवाल लिख सकते हैं। जैसे मैं क्यों क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वाई डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर ये सवाल होता है मैं कब क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो कब के लिए हम यहाँ व्हेन लिख देते हैं, व्हेन डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं कहाँ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो हम लिख सकते हैं वेयर डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही हम लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वाई डू वी वांट टू प्ले क्रिकेट। तुम क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर यही होता है कि तुम कब क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो हम यहाँ व्हेन लिख देते हैं, व्हेन डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वाई डू दे वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्यों क्रिकेट खेलना चाहता है, वाई डज ही वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्यों क्रिकेट नहीं खेलना चाहती है, वाई डज शी नॉट वांट टू वह क्यों क्रिकेट खेलना चाहती है, वाई डज शी वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्यों क्रिकेट खेलना चाहता है, वाई डज इट वांट टू प्ले क्रिकेट। और इसका भी जब नेगेटिव बनाते हैं हम, तो डू को डोंट कर देते हैं और डज को डजंट कर देते हैं। जैसे मैं क्यों क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, वाई डोंट आई वांट टू प्ले क्रिकेट।
और डू और नॉट अगर हम अलग लिखेंगे तो नॉट को हम आई के बाद लिखेंगे, जैसे वाई डू आई नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। हम लोग क्यों क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं? वाई डोंट वी वांट टू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हो? वाई डोंट यू वांट टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? वाई डोंट दे वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता है? वाई डजंट ही वांट टू प्ले क्रिकेट। या आप ये भी कह सकते हैं वाई डज ही नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहती है? वाई डजंट शी वांट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता है? वाई डजंट इट वांट टू प्ले क्रिकेट। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। वह क्या करना चाहता है? What does he want to do? तुम क्यों जाना चाहते हो? Why do you want to go? आमिर क्या कहना चाहता है? What does आमिर want to say? वे लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? Why do they not want to come? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे do और not को अलग लिखा है, इसलिए not they के बाद आएगा, ना कि do के बाद। तुम उससे क्यों बात नहीं करना चाहते हो? Why do you not want to talk to him? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं Why don't you want to talk to him? वह क्यों नहीं खाना चाहता है? Why does he not want to eat? या आप ये कह सकते हैं Why doesn't he want to eat? तो उम्मीद है कि अब तक आप want का यूज़ समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।